पिताजी मेरी बात तो सुनिए, उसका कोई कसूर नहीं। तुम नहीं समझती हो सुनीता, ये बात छुपाने वाली नहीं है। हमें पुलिस को टेलीफोन करना ही है। पिताजी, ये सोचने का टाइम नहीं है गार्गा। वो शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ है। 2 मिनट का काम है। हेलो जी, हुकुम। आचार्य जी का खूनी विजय खन्ना महल में है। आचार्य जी का खूनी विजय खन्ना? मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी हुकुम। साहब, मैं तो पहले दिन से ही उस खून खच्चर के खिलाफ था। आप जानते हैं कि अगर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गार्गा विजय को गायब न कर सका तो क्या होगा? मैं जानता हूं, पुलिस विजय को गिरफ्तार कर लेगी और साथ ही साथ गार्गा भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और विजय गार्गा की सारी हकीकत पुलिस को बता देगा और गार्गा की जब मरम्मत की जाएगी तो वो हमारा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर धर देगा। मिस्टर गुप्ता, पुलिस के पास क्या सबूत है कि गार्गा हमारा आदमी है? उनके पास क्या सबूत है कि आचार्य को कत्ल करने के लिए मैंने रुपया दिया है? उन्हें क्या मालूम है कि मैंने विजय के पीछे गार्गा को लगा रखा है? आप किसी बात की चिंता न कीजिए, मैं हर एक चीज भुगत लूंगा। कोई हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ हाथ उठाओ। और मैं कहता हूँ कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आचार्य जी के असली कातिल की तलाश में था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यहाँ कौन कातिल? तुम हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? गफूर जी फरमाइए। इन्हें आखिरी 2 लाइन सुना दो। मिस्टर गुप्ता, पुलिस के पास क्या सबूत है कि गार्गा हमारा आदमी है? उनके पास क्या सबूत है कि आचार्य को कत्ल करने के लिए मैंने रुपया दिया है? उन्हें क्या मालूम है कि मैंने विजय के पीछे गार्गा को लगा रखा है? आप किसी बात की चिंता न कीजिए, मैं हर एक चीज भुगत लूंगा। सुन लिया तुमने बदमाशों? बकवास बंद करो, हटाओ ये तुम्हारी बंदूक। ये क्या ढोंग बना रखा है तुमने? ये ढोंग तुम्हारी पोल खोलने के लिए बनाया गया है। खुद खून करके मेरे मासूम बच्चे को फंसाना चाहते थे। क्या विजय को लावारिस बच्चा समझ लिया था? क्या समझे थे? उसका कोई नहीं। अरे मैं हूं बालाराम, नहीं प्रोफेसर खन्ना। नाम सुना है कभी? इतनी जल्दी नहीं।
ये टेप रिकॉर्डर मुझे दे दो। वहीं से फेंको। क्या हुआ? वो लोग मेरे पीछे लगे हुए, तुम इस टेप रिकॉर्डर को कहीं छुपा दो सुनीता। क्या है इसमें? इसमें आचार्य जी के खून का सबूत है, जल्दी करो। हटाओ इनके पीछे। सुनीता, कहाँ है? रिकॉर्ड किया हुआ टेप कहाँ है? मैं पूछता हूँ, रिकॉर्ड किया हुआ टेप कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी। मेरी जान ले लोगे तो भी नहीं बताऊंगी। हमारे रास्ते से हट जा जाहिल, बता टेप कहाँ है? मैं अपने विजय को धोखा नहीं दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। ये एकदम गलत बात है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अगर तुम निर्दोष हो तो पुलिस से भागते क्यों फिरे? शहर में झूठे नाम से क्यों दाखिल? गुंडे, तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल करना होगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब। ये पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी, तुम उनकी लाश के पास खड़े थे। लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया। अगर तुमने खून नहीं किया तो किसने किया? दीवान महेंद्र नाथ और उनके साथियों ने उनका खून करवाया है। कारगिल ने उन पर गोली चलाई है। मैंने ये ठीक बात है। राजकुमारी सुनीता के पास इस बात का सबूत भी है। पक्का? कहाँ है राजकुमारी? राजकुमारी महल में है। राजकुमारी महल में नहीं है, उनका कोई पता नहीं चलता। तुमने गायब किया है। राजकुमारी को मैंने गायब नहीं किया। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनती हो? तुम एक राजकुमारी और वो 2 कौड़ी का आदमी। ऐसे हजारों इंसान कीड़े और मकोड़ों की तरह दिन में कुछ ले जाते, उन्हें कोई नहीं पूछता। ये देखिए ना, उसने अखबारों में हमारे नाम भी छुपवा दिए। हमारे इलेक्शन को कौन पूछेगा? सुनीता, फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने हाथ हमारे गिरेबान से वापस ले लो, नहीं तो हम इस हाथ को काट कर फेंक देंगे। काट जाओ। नहीं। अक्ति बता दे टेप कहाँ है। काट जाओ। सुनीता हमारे कब्जे में है बाबू। अगर तुमने कोर्ट में हमारे खिलाफ अपना मुंह खोला तो उसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। कमजोर, चला जाए यहाँ से कमजोर। अदालत तुमसे आखिरी बात पूछती है विजय खन्ना, क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? अगर तुमने कोर्ट में हमारे खिलाफ अपना मुंह खोला तो उसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। विजय खन्ना, तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब है? मुल्जिम की खामोशी इस बात का सबूत देती है कि इसी मुल्जिम ने आचार्य जी का खून किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद इस खूनी बुज़दिल को सजाए मौत दी जाए। योर ऑनर, ये इल्जामात एकदम झूठे हैं। मेरा बेटा बेगुनाह है। आचार्य जी के कातिल दीवान महेंद्र नाथ और उसके साथी है। विजय, विजय तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम बेगुनाह हो? बोल बेटा, बोल दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा निर्दोष है योर ऑनर। एक बेगुनाह की जान देने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं। ये इंसाफ नहीं, अन्याय है, अन्याय है। मेरा बेटा निर्दोष है।
हथियारों के सामने सर मत झुका लो। मैंने अपना सर झुका दिया है पिताजी। मैं अपनी जान बचाने के लिए सुनीता की जान नहीं ले सकता। तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बाद सुनीता को छोड़ देंगे? सुनीता हमारी बहू है बेटे। हम दोनों तुम्हारे प्यार को सफल देखना चाहते हैं। हाँ बेटे, हम दोनों को इतना भी सुख नहीं दे सकते। मुझसे ऐसी बातें मत करो माँ। मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता मैं तुम लोगों को। क्यों नहीं दे सकता? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है? मैंने तेरी सेवा नहीं की है? विजय, मेरी सेवा और मेरी ममता की कीमत चुका। मेरी बहू को उन हत्यारों से छुड़ाकर मेरे पास, नहीं तो मैं अपने दूध की एक बूंद भी माफ नहीं करूंगी विजय। माँ, माँ मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ माँ? मेरे लाल, मैं क्या करूँ माँ? मेरी कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या करूँ? मत रो विजय। क्यों? नरेन, विजय, ये गीता अपने पास रखो। ये तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगी। चलो विजय की माँ। चलो माँ, चलो चलो। पहले इन लोगों को बाहर भेजो, दरवाजा बंद करो। नहीं विजय, नहीं नहीं। देख लो।
नहीं घटक, ये तुम्हारे बाप का अंधेरा है। हरगिज नहीं। दीवान साहब, ये क्या हो रहा है? तुम गद्दार इस देश की सभ्यता को इन धनवानों की झोली में नहीं डाल सकते। ये कौन बदमाश है? ये किसकी आवाज है? इलेक्ट्रिशियन, लाइट ऑन करो। दीवान, ये उस बेगुनाह की आवाज है जिसकी पेशानी पर तुम अपने पाप का कलंक लगाना चाहते हो। ये विजय खन्ना की आवाज है जिसे दुनिया आचार्य जी का कातिल समझती है। तुम चारों तरफ से पुलिस की गोलियों की जद में हो। यहाँ से भाग निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अपने आप को सीधी तरह पुलिस के हवाले कर दो। अपनी सारी गोलियां मेरे सीने में गाड़ दीजिए और मेरी लाश को मेरे इन हजारों भाइयों की ठोकरों के हवाले कर दीजिए। लेकिन आज मैं इन खूनी दरिंदों के चेहरों पर से इनकी शराफत का झूठा पर्दा नोच कर फेंक दूंगा। मैं अब सब भाइयों पर यह साबित कर दूंगा कि हुकूमत की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए, इस इलेक्शन को जीतने के लिए इन्हीं लोगों ने आचार्य जी का खून किया है। मेरे साथ पुलिस को इन हथियारों की लाशें भी यहां से ले जानी होंगी। तुम्हारी इन जलील हरकतों से साफ साबित होता है कि तुम्हें किसी की जान देते हुए कोई मलाल नहीं होता। यकीनन तुमने आचार्य जी का खून किया है और राजकुमारी सुनीता की हत्या भी जरूर तुमने की होगी। राजकुमारी सुनीता की हत्या का इल्जाम मुझ पर नहीं, अपने इन गद्दार दोस्तों पर लगाइए वकील साहब। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस इल्जाम का? What proof do you have? सबूत मैं खुद हूँ। ये मक्कार जो हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे वोट मांग रहे हैं, सारे देश को धोखा दे रहे हैं। आचार्य जी के कत्ल में इनकी साजिश का सबूत मेरे पास था, इसीलिए ये हत्यारे मुझे जबरदस्ती राजमहल से उठाकर ले गए। मेरी मौत की धमकियां देकर इन्होंने विजय खन्ना को भी अदालत में खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। इनकी जलालत बलवान है या जनता का इंसाफ, इसका फैसला आप पर है। राजकुमारी, आप अपने दिल की उमंगों के लिए, अपनी वासना के लिए आप इंसानियत, शराफत, इखलाक का गला घूट सकती हैं, लेकिन अपने प्रेमी का मरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। आप क्या समझती हैं कि अदालत का इंसाफ अंधा है? क्या आप समझती हैं कि ये सारी जनता अंधी है? न जनता अंधी है, न इस देश का इंसाफ अंधा है वकील साहब। अंधे हैं ये खुदगर्जी के गुलाम। ये समझते हैं कि इस देश की सभ्यता को ये अपनी तिजोरियों में बंद कर सकते हैं। जो ये समझते हैं कि अपने दौलत से इन करोड़ों इंसानों की किस्मत और इस कौम की आबरू को खरीद सकते हैं। जीत इनकी नहीं होगी वकील साहब, जीत जनता की होगी। जीत इस झूठ की नहीं होगी, जीत सच्चाई की होगी। जीत इन खूनियों की नहीं होगी, जीत हम बेगुनाहों के खून की होगी। इस इनकलाबी दौर की आंधियां इन कब्जा खुदगर्जों के नामो निशान मिटा देंगी। इनके सोने चांदी के पहाड़ टूट टूट कर गिर जाएंगे और ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। नजर आएंगी हमारे आने वाले संतान की मुस्कुराहटें, नजर आएंगे उनके बढ़ते हुए कदमों के निशान, नजर आएगा ये लहराता हुआ तिरंगा झंडा। यकीनन यकीनन आप सब भाई मेरी बात का एतबार न करें। यकीनन आप राजकुमारी सुनीता के मोहब्बत भरे दिल पर भी भरोसा न रखें, लेकिन इंसाफ और सच्चाई के ये नकली धर्मात्मा एक बार, सिर्फ एक बार आप इनकी अपनी आवाज में इनके जुर्म का इकरार सुन लें। मैं अपनी किस्मत का फैसला आप लोगों के इंसाफ पर छोड़ता हूं। जो सजा भी आप लोग मेरे लिए तजवीज करेंगे मुझे मंजूर होगी। एक मक्कार खूनी का नाटक खत्म हो। यह पापी जनता को अब और फरेब नहीं दे सकता। अनुपम राव खटक, जनता सेवक संघ। अनुपम राव खटक, जनता सेवक संघ। यह मीटिंग नहीं, मजाक हो रहा। आइए मिस्टर खटक। और थोड़ी देर ठहर जाइए दीवान साहब। भाइयों, शहर के मशहूर रईस दीवान महेंद्र नाथ की बातचीत का टेप किया हुआ रिकॉर्ड हम जनता की अदालत के सामने रखते हैं। सुनिए और फैसला कीजिए कि मुजरिम कौन है। मिस्टर गुप्ता, पुलिस के पास क्या सबूत है कि गार्गा हमारा आदमी? उनके पास क्या सबूत है कि आचार्य को कत्ल करने के लिए मैंने रुपया दिया?
आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, मैं हर एक चीज भुगत लूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। आचार्य जी का खून दीवान ने किया था। दो ये पिस्तौल मुझे। हट जाओ, खबरदार। फिर मेरे सामने कोई आ तो गोली मार दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। पिस्तौल के सब कारतूस नकली थे दीवान साहब। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और न मैं किसी जुर्म का इकरार करूं। ये ऐसे नहीं मानेगा, आग लगा दो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रावण के साथ चला दो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।